मुख्यमंत्री मोहन यादव और सीएस अनुराग जैन से भ्रम एवं दुष्प्रभाव पर प्रश्न चिन्ह। जिला कांग्रेस प्रवक्ता नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि ठाकुर ने माहौल में गर्माहट पैदा कर प्रधानमंत्री मंत्री क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आंदोलन से गैप क्यों। मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर धार जिले में प्रदेश सरकार ने नए वर्ष के आगमन पर यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से पीथमपुर में भेज जनता को दहशत में डाल नए साल का तोहफा देते हुए सुखद एवं लंबे जीवन की शुभकामनाएं दी। उक्त बात कहते हुए धार जिला कांग्रेस प्रवक्ता नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि अजय डॉक्टर मनमोहन सिंह ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव एवं सीएस जैन से प्रश्न पूछते हुए कहा, जब इस कचरे का असर शून्य हो चुका है तो इसे जलाने के लिए किसी फैक्ट्री की आवश्यकता क्यों? इस कचरे को भोपाल से निकलने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? इसे उठाने के लिए 700 मजदूरों की आवश्यकता। वहां मुंह पर मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स, गम बूट, एप्रेन, सेफ्टी ग्लास पहन हर 2 घंटे में बीपी की जांच की आवश्यकता क्यों? कचरा संग्रह स्थल पर डॉक्टरों की टीम 24 घंटे 5 एम्बुलेंस के साथ तैनात रही। 4 दिन तक यूका परिसर में टेंट सिटी बनाएंगे जिससे मजदूर बाहर आ जा ना सके। साथ ही कुछ अधिकारियों को छोड़ सबके मोबाइल भी रखवा लिए गए जिससे गोपनीयता भंग ना हो। परिसर के अंदर प्रदूषण नियंत्रण लगाए गए और कचरे को फायर प्रूफ बैग भर एयर पैक 12 कंटेनरों में रखकर ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था में डॉक्टर एवं एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड के साथ भोपाल से पीथमपुर लाए गए। यहाँ सब बातें प्रदेश के व्हाट्सएप ग्रुपों पर चल रही, इसका जवाब दे। ठाकुर ने उक्त बातें कहते हुए कहा है कि जब सीएम और सीएस के अनुसार इसका असर शून्य हो चुका है तो फिर कचरे को भरने में इतनी सावधानी एवं लाने हैं तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों करनी पड़ी? यहाँ दोनों जिम्मेदार मानिए स्पष्ट कर जवाब दे। न्यायालय में सरकार के द्वारा ऐसा क्या तर्क प्रस्तुत किया गया जिससे न्यायालय को इस खतरनाक कचरे को ऐसे प्रोटोकॉल में लाना हेतु आदेशित करना पड़ा? ठाकुर ने सीएस जैन से पूछा कि आखिरकार कचरा जलाने में कोई नुकसान या गंभीर बीमारी नहीं हो कर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है तो इसे हर मौसम में जलाते हुए इसके मानकों के अध्ययन की आवश्यकता क्यों? प्रक्रिया बदलने की आवश्यकता क्यों? यहाँ सब असमंजस क्यों? इस कचरे के देखरेख में राम की फैक्ट्री में जो महिला कर्मचारी सहित पुलिस अधिकारी सुरक्षा में तैनात हैं उन्हें मास्क लगाने की आवश्यकता क्यों? और जब सरकार को यहाँ सब बातों का अंदेशा पहले से ही पता था तो जनता के सामने भ्रम की स्थितियाँ पैदा क्यों की गई? उसे विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? राम की फैक्ट्री के आसपास की जनता डर से पलायन कर रहे हैं, उन्हें विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है? उन्हें दर दर भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है? यहाँ सब बातों को मुख्यमंत्री साफ करते हुए जवाब दे। आगे कहते हुए जिला प्रवक्ता नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि ठाकुर ने जिले के प्रभारी मंत्री और धार विधायक पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जब सारी तैयारियां उक्त कचरे को पीथमपुर लाने की हो गई, जब जिले के प्रभारी मंत्री उक्त कचरे को यहां नहीं आने देने की बात कहते हैं किंतु कचरे को आने से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। विधायक उग्र भाषण देकर इतिश्री कर लेती है किंतु उसके पहले या उसके बाद कहीं नजर नहीं आती है। यहाँ इतने गंभीर बात पर राजनीति करने से नहीं मानते हैं, ना ही आत्मदाह जिन्होंने किया उन पर प्रकरण तो लगा दिया जाता है किंतु उनके इलाज के लिए संवेदनाएं नहीं रखी जाती, उनका सरकार खर्च नहीं उठाती। कल तक जो कचरा जलाना गलत बता रहे थे वहीं अब सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा आगे देखिए। की शून्य हो चुका है, इससे किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना है, न ही इससे कोई किसी तरह की बीमारी होना है और न ही आगामी समय में इससे किसी तरह का कोई नुकसान होना है। इस तरह का सीएस अनुराग जैन साहब ने कहा है और मुख्यमंत्री साहब भी पहले से कहते आ रहे हैं कि इससे किसी तरह की बातें नहीं है। अगर इस तरह की सारी बातें नहीं है तो उस कचरे को, उस यूनियन कार्बाइड के कचरे को भोपाल में जिस जगह पे पड़ा था वहाँ पर उठाने में 700 मजदूरों की आवश्यकता जो आपको लगी, वो 700 मजदूरों को आपने पूरा पीपीई किट पिनाया, उन्हें एप्रिन पिनाया, उन्हें मास्क पिनाया, उन्हें उनकी आंखें ढकी, उनके हाथों में ग्लोव्स लगाए। ये सब की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? उस कचरे को उठाने में जो अधिकारी वहाँ पर लगे हुए थे उन सबके मोबाइल, कुछ अधिकारियों के मोबाइल बाहर रखा दिए गए और कुछ के मोबाइल बाहर अंदर जाने दिया गया। इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी? 700 कर्मचारी जो आपने वहाँ लगाए थे उसको यूका परिसर में वहाँ पर टेंट लगा करके उनको वहीं पर रोका गया, उसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी? उनके हर बार सिर्फ कचरा उठाने वाले कर्मचारियों की भी आपको हर 2-4 घंटे में ब्लड प्रेशर जांचने की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे प्रदेश भर के व्हाट्सएप ग्रुपों में, मीडिया में ये सब बातें चल रही है। ये आपने भी बताई है। आपको उस कचरे को उठाने के लिए
एयर प्रूफ, पूरे फायर प्रूफ बैगों की आवश्यकता पड़ी। उन फायर प्रूफ बैगों को आपने कंटेनर में रखा और वो भी कंटेनर पूरे एयर प्रूफ आवश्यकता उसकी क्यों पड़ी? उसे भोपाल से पीतमपुर तक लाने में आपने उसको पूरा एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर आपने बनाया। उसमें ढेर सारे आपके अधिकारियों को लगाना पड़ा, कारकेड को आपको बनाना पड़ा, उसमें आपको फायर रखनी पड़ी, उसमें एम्बुलेंस रखनी पड़ी, उसमें डॉक्टर्स रखने पड़े। इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई, जिस कचरे का कोई घातक ही नहीं है, जो कचरा पूर्णतः शून्य हो चुका है, उससे किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता, तो उस कचरे को सिर्फ उठा करके लाने में इतनी सब व्यवस्थाएं करने की आवश्यकताएं आपको क्यों पड़ी? हमारे धार जिले में पीतमपुर में राम की फैक्ट्री में आप इस कचरे को लाए हैं, रात में लाए हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ लाए हैं, और उस कचरे की सुरक्षा, उस 12 कंटेनर को जहां आपने खड़ा करा है, उन 12 कंटेनरों की सुरक्षा व्यवस्था में जो आपकी महिला अधिकारी सहित पूरे पुलिस अधिकारी लगे हैं, और उस फैक्ट्री के अंदर के जो कर्मचारी हैं पूरे मास्क लगा के घूम रहे हैं। जो कचरा अभी कंटेनर में हो उसमें ही वो उसकी सुरक्षा में लगे अधिकारी मास्क लगा के घूम रहे हैं, उनको मास्क लगाने की आवश्यकताएं क्यों पड़ रही? आपने इन सब बातों का अध्ययन क्यों नहीं किया? इन सब लोगों में दहशत क्यों है? सीएस साहब, मुख्यमंत्री साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको मालूम है कि इस तरह की इसमें घटनाएं घटनी थी, इसमें इस तरह का घातक है, जनता में भ्रम फैलना था, तो पहले आपने जनता को विश्वास में लेने का कार्य क्यों नहीं किया? क्या आप जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे कि जनता को क्या समझ रहे थे आप? जनता को आपने स्पष्ट क्यों नहीं किया? हमारी जनता को आपके अधिकारियों ने, आपके नेताओं ने वर्गलाया। हमारे धार के जिले के प्रभारी मंत्री बड़े जोश के साथ कहते हैं कि मैं इस कचरे को यहाँ नहीं आने दूंगा। सिर्फ वो भाषण दे रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि कचरे को नहीं आने दूंगा। कचरा पूरे ताम झाम के साथ आया, उनके जिले से होते हुए आया, और जिस जिले के प्रभारी मंत्री है उस जिले में आया, उन्होंने उसको रोकने का प्रयास नहीं करा। दूसरे जनप्रतिनिधि राम के फैक्ट्री को हटाने की बात करते हैं, आने नहीं देने की बात करते हैं, सिर्फ भाषण दे के हट जाते हैं, लोगों को वर्गला देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, और जब आंदोलन की बारी आती है तो वो सब हट जाते हैं। ये सब क्यों किया गया? ये सब क्यों हुआ? आपने जनता को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? ये सब बातों का जवाब मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब और सीएस अनुराग जैन साहब से जानना चाहता हूँ कि आप बताइए कि जब इस तरह की घातक कचरा है और उसका पूरा दुष्प्रभाव खत्म हो चुका है, तो ये सब जरूरतें क्यों पड़ी? और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो आज बीच में मध्यस्थता की भूमिकाएं क्यों निभा रहे? आप जनता के डर को दूर कीजिए, और राम की फैक्ट्री के आसपास जो लोग हैं, जो दहशत में है, जो दर दर भटकने के लिए हो गए हैं, जो वहाँ से हट रहे हैं, जगह छोड़ रहे हैं, अपनी पुश्तैनी जगह को छोड़ के हट रहे हैं, उसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आपका ही सीएस जैन साहब, आपका खुद का वक्तव्य है उसमें कि इससे कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। इसको इतना कारकेड में क्यों लाया गया? तो कि न्यायालय का प्रोटोकॉल था, तो न्यायालय का प्रोटोकॉल, न्यायालय को अपने आपने जो बताया होगा, न्यायालय को आपने जो तर्क दिए होंगे, न्यायालय को जो आपने बात कही होगी, न्यायालय ने उस अनुसार उस बात को किया होगा। तो न्यायालय के सामने आपने ऐसे क्या गंभीर तर्क रखे जो न्यायालय को इस प्रोटोकॉल के तहत इस कचरे को यहाँ तक लाने के लिए बात करना पड़ी? और जिन कचरों को लाने के लिए, जिसकी देख रेख के लिए, जिसकी सुरक्षा के लिए इतनी बात करना पड़ रही है, उस कचरे को जलाना कितना घातक होगा ये आप ही जानते हैं। आप इस शहर की जनता को, इन सब को, उसको भ्रामक क्यों कर रहे हैं? पहले इन सब की स्थितियों को आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं धार जिला कांग्रेस प्रवक्ता, जिला नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि होने के नाते, धार जिले का एक जिम्मेदार अधिकारी होने, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप सब इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आप खुद कह रहे हैं जैन साहब कि ये कचरा एक ही समय में नहीं जलाया जाएगा, ये अलग अलग मौसम में जलाया जाएगा, और इसमें अगर कोई दुष्प्रभाव आता है तो इसे तुरंत रोका जाएगा। अरे साहब, जब दुष्प्रभाव आ जाएगा, जब लोगों पे इफेक्ट हो जाएगा, 2, 4, 5, 10 लोग मर जाएंगे, उसके बाद आप रोकेंगे क्या? पहले आप तो इन सब स्थितियों से क्लियर हो जाइए, और आप सब इस स्थितियों से क्लियर हो जाए, उसके बाद इसका कुछ भी कीजिए। और इस कचरे को अगर जलाना है, इस कचरे का आपको कुछ भी करना है, तो पहले इंदौर और धार जिले की 35 लाख जो जनता है उसको विश्वास में लीजिए, और उसे विश्वास में लेकर हर कार्य को करिए। ये आप इतना बड़ा खेल जनता के साथ ना खेलिए, जनता को अपनी राजनीति का हिस्सा ना बनाइए, इसमें गंभीर रहते हुए उसे कार्य कीजिए। और जो हमारे बंदे जिन्होंने इस बड़े आंदोलन का रूप दिया, जो आत्मदाह के शिकार हुए, उनको कम से कम शासकीय सुविधाएं देते, शासकीय खर्च पे इलाज करा दीजिए। अपनी संवेदनाएं बनाइए, संवेदनाएं बताइए। सिर्फ भाषण दे देने से, मीटिंगें ले लेने से
ये सब कार्य नहीं होगा। जनता के बीच में जाके उसमें विश्वास लीजिए, और अगर जनता समर्थ्य जनता फेवर में आती है, जनता अगर उसको स्वीकार करती है और हमारे जिलों की जनता पर अगर इसका किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है तो इस कार्य को आगे कीजिए, अन्यथा इसे यहीं रोकिए। अगर इसमें कल से कोई दुर्घटना घटती है, कुछ वाकया बनता है या कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी जवाबदारी मुख्यमंत्री की होगी, सीएच की होगी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की होगी, और इस सब की जवाबदारी आपको लेना पड़ेगा। मेरा आपसे इन सब बातों का सवाल है, इन सब बातों का आप प्रश्न दीजिए और जनता के सामने आइए। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, धार जिला कांग्रेस प्रवक्ता, नेता प्रतिनिधि।